अस्सलामुअलैकुम। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। कुछ मीठा खाने का मन हो तो कम सामान से आप ये रेसिपी बना लीजिए और उसके लिए आपको ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। बस आपके पास दूध और कुछ चॉकलेट होनी चाहिए। उसके साथ आप बहुत ही टेस्टी डेज़र्ट बना सकते हैं और इसमें हमें किसी भी फ्लोर की जिलेटिन की ज़रूरत नहीं है और ना ही ओवन की हमें इसमें ज़रूरत है। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने शुगर ली है, यहाँ पर चीनी 150 ग्राम, और ये हमने रूम टेम्परेचर पर डार्क चॉकलेट ली थी। इसे हमने बड़े बड़े टुकड़ों में कट कर लिया है। और ये हमने यहाँ पर अगर अगर पाउडर लिया है 1.5 टेबल स्पून। साथ में हमने यहाँ पर कोको पाउडर लिया है, अनस्वीटेंड कोको पाउडर लेंगे हम यहाँ पर 38 ग्राम। और हमने दूध लिया है, फुल फैट मिल्क लिया है 3 कप 750 ml। तो सबसे पहले हमें एक बड़े से मिल्क पैन के अंदर दूध को डाल देना है। साथ में हम यहाँ पर चीनी डाल देंगे और दोनों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। साथ में हम यहाँ पर कोको पाउडर भी डाल देंगे और अगर अगर पाउडर भी हम यहाँ पर ऐड करेंगे और सारी चीज़ों को हमें ऐसे ही अच्छे से मिक्स कर लेना है। अभी हमें गैस चालू नहीं करना है, बिना गैस के हमें पहले इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। और जब सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे तो तब हम इसे गैस पर रखेंगे और मीडियम फ्लेम पर हम इसे लगातार चलाते हुए दूध के साथ सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। ये देखिए, सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जब इसमें एक उबाल आ जाएगा तो हम इसमें जो हमारी चॉप की हुई डार्क चॉकलेट के पीसीस है वो डालेंगे और सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। और यहाँ पर हमें गैस को बंद कर देना है और अच्छे से हमें मिक्स करते जाना है। सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे और इसे हमें किसी भी मोल्ड में डाल देना है और इसे रूम टेम्परेचर पर हमें आने देना है। तो ये देखिए, हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब हम यहाँ पर एक टीन लेंगे, इसमें हम सारा दूध वाला मिक्सचर डाल देंगे। दूध और चॉकलेट का गरम गरम में ही हमें इसे डाल देना है और इसके बाद हमें इसे रूम टेम्परेचर पर आने देना है। जब ये मिक्सचर हमारा रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा तो हम इस मोल्ड को उठाकर फ्रीज़ में रख देंगे जमने के लिए। तो ये देखिए, अब ये अच्छे से रूम टेम्परेचर पर आ चुका है। तो अब हम इसे उठाकर फ्रीज़ में रखेंगे 2 से 3 घंटे के लिए। और अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप इसे ओवरनाइट रख दीजिए। मैंने इसे ओवरनाइट रख दिया था। और अब हम इसे पलट लेंगे। तो ये देखिए, हम चॉपिंग बोर्ड पर इसे पलट लेंगे और पलट कर हम इसे हल्के हाथों से टैप करेंगे तो ये खुद ब खुद निकल आएगा। ये देखिए, हमारा बहुत ही मज़ेदार टेस्टी सा डेज़र्ट बनकर तैयार है। हम इसे गार्निश करेंगे कोकोनट पाउडर से। थोड़ा सा हम यहाँ पर कोकोनट पाउडर डाल देंगे, आप चाहे तो डालिए और आपकी चॉइस से। आपको पसंद ना हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, ऐसे ही इसे कट करके एंजॉय कीजिए। तो ये हमने यहाँ पर कोकोनट पाउडर को डाल दिया है, अच्छे से गार्निश कर लिया है। और अब हम इसकी एक एक स्लाइसिस को कट कर लेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार सा डेज़र्ट बनता है और बहुत ही कम सामान में बन जाता है। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। ये देखिए, हम इसकी स्लाइसिस को कट कर लेंगे। ये देखिए, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार डिलीशियस सा हमारा डेज़र्ट्स बनकर तैयार है। आपके घर पर दावत हो तो आप इसे एक दिन पहले बनाकर फ्रीज़ में रख लीजिए और जब आपके गेस्ट आए तो आप स्लाइसिस को कट करके दीजिए। तो ये देखिए, बहुत ही मज़ेदार सा हमने डेज़र्ट बनाकर यहाँ पर तैयार कर लिया है। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। और ये देखिए, ये बहुत ही खाने में भी मज़ेदार बनकर तैयार होता है। तो आप इसे ज़रूर से बनाइएगा। ये देखिए इसे, अब हम इसे टेस्ट करके आपको बताएंगे। ये देखिए, इसे एक स्लाइस को हम उठाकर यहाँ पर प्लेट में लेंगे, सर्व करेंगे इसे और इसे हम टेस्ट कर लेंगे। ये देखिए, तो एक स्लाइस इसको हम उठाकर सर्विंग प्लेट में रखेंगे और ये देखिए, अंदर से इसका टेक्सचर बहुत ही बेहतरीन जमकर तैयार हुआ है ये, और खाने में बहुत ही टेस्टी डिलीशियस है। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और हमें अपना फीडबैक कमेंट करके बताइए। आप चाहे तो इस पर कोकोआ पाउडर भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।